एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से हताश होकर, उदास होकर बेचैन भटक रहा है। उसको लगता है कि न तो कोई भगवान है, न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे की मदद करता है, दूसरे का सहारा बनता है। क्योंकि वह ऐसी सोच पूरी जिंदगी को जीने के बाद बना चुका था। उसने न तो कभी कोई भगवान या परमात्मा या कोई ऐसी ऊर्जा को कभी माना, न कोई अपनी जिंदगी में कभी पूजा की, और न ही वह अपनी जिंदगी में कभी किसी का सहारा बना, किसी की मदद कर पाया। तो यह बात लाजिमी ही उसके घर घर गई, उसके अंदर, कि यहाँ न तो कोई किसी का सहारा कर बनता है और न तो यहाँ कोई ऐसा भगवान है जो दिखाई देता है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और आज वह जिंदगी के ऐसे पड़ाव में आ गया जहां वह अकेले रह गया था। उसने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया, उसने कभी किसी की नहीं सुनी, वह कभी किसी को अच्छे मुंह से बात नहीं कर पाया। वह अपने बराबर किसी को समझता ही नहीं था। उसका व्यवहार इस प्रकार का था। वह एक अलग ही एटीट्यूड का आदमी था। उसे कभी अपने किसी कृत्य पर कोई खेद नहीं, जबकि यह जानकर भी कि उसने गलत किया है कई बार, फिर भी उसने कभी माफी नहीं मांगी थी। वह उसी एटीट्यूड में अपना जीवन बिता चुका था अब तक का। आज जब वो अपनी उम्र के 50 का आंकड़ा पार करने लगा और उसको महसूस हुआ कि अब वो कमजोर होने लगा है, उसकी पूरी जिंदगी की आदतें अब उसके आगे आ जाती थी। वह अकेले ही रहने लगा, अलग थलग पड़ गया। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके एटीट्यूड और उसकी आदतों की वजह से, उसके बात व्यवहार की वजह से उसके नज़दीक ही नहीं जाता था, उससे बात ही नहीं करता था। उसके बच्चे भी उससे दूर रहने लगे, कटे कटे से रहने लगे, क्योंकि उसने कभी भी उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं की थी। बीबी की उसने पूरी जिंदगी नहीं सुनी। उसने बहुत सताया था बीबी को। वह अकेले ही अब गुमसुम रहता। उसके अंदर क्या चलता रहता वह कोई नहीं जानता था। उसने कभी किसी के साथ व्यक्त ही नहीं किया। अब व्यक्त करेगा भी किसके साथ? कोई भी उससे मिलना ही नहीं चाहता था, बात ही नहीं करना चाहता था। एक दिन वह सुबह सुबह उठा और घर से निकल गया। चलते चलते बिना खाए, धूप में, गर्मी के दिनों में लगातार चलते रहने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो रास्ते में गिर गया। उसी रास्ते से सामने से चलकर एक व्यक्ति आ रहा था जो किसी गुरु का शिष्य था और आज सुबह की प्रार्थना करके, गुरु के दर्शन करके आ रहा था। उसने उसे उठाया, किनारे पर रखा, उसे एक अखबार से पंखा लगाया, थोड़ा उसके सर पर पानी डाला। थोड़ी देर में उसको होश आ गया। फिर उसे पानी पिलाया, अपने साथ वो जो प्रसाद लाया था वह खिलाया और पेड़ के नीचे ठंडी हवा में लेट जाने को कहा। वह लेट गया और थोड़ी ही देर में उसको गहरी नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा तब उस व्यक्ति को निश्चिंतता हो गई कि यह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और नींद में चला गया है। तभी उसने एक सपना देखा कि एक व्यक्ति जिसने उसे बेहोशी से उठाया, उसे पानी पिलाया, उसे पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटाया, यह एक देवदूत है और उसकी सहायता के लिए ही इसको इसके गुरु ने भेजा था।
क्योंकि आज सुबह घर से निकलते समय उसने प्रण किया था कि वह आज आत्महत्या कर लेगा, और उसी रास्ते पर जा रहा था जहां आगे जाकर एक पानी का बैराज है और एक बड़ा पुल बना हुआ है। उस पुल से उस पानी में कूद लगा देने की मनसा थी उसकी। इस व्यक्ति को उसके गुरु ने ही भेजा था कि जो व्यक्ति तुम्हें रास्ते पर गिरे हुए मिले उसको उठाना, उसकी मदद करना, और उसे जब नींद आ जाए, जब वो लेट जाए, उसके सिराने पर यह चिट्ठी रख देना। उसकी नींद खुल गई अचानक, और उसने देखा कि वह व्यक्ति तो जा चुका है, वहां कोई भी नहीं था। सुनसान जगह, शाम होने को है, पहाड़ी से हवा की तेज आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। वह उठा, उसने अपने सिराने की तरफ देखा, उसे वह चिट्ठी मिल गई। उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुम इस लिखे हुए पते पर तुरंत आ जाओ, जो यहां से कम 10 किलोमीटर अभी दूर है, और पहुंचने में जल्दी करना, क्योंकि शाम के बाद अंधेरे में जंगली जानवर रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए खतरा मत उठाना, दिन छिपने से पहले पहुंच जाना। वह उठा। लगभग शाम के 3-4 बजे का वक्त रहा होगा। उसने सोचा कि वह 6 बजे तक पहुंच जाएगा, रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले पहले पहुंच जाएगा। वह चल पड़ा और उसने ठीक 7 बजे गुरु के दरवाजे पर आवाज लगाई। एक झोपड़ी से बूढ़ा निकल कर आया। उसने दरवाजा खोला, उसको अंदर बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वहां और कोई भी नहीं था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको ध्यान से देखा, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, और फिर उसको उसके बारे में पूछा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी को आज शाम तक खत्म कर देना चाहते थे। उसको थोड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो यह बात किसी को कही ही नहीं, सिर्फ मन में सोची थी, और इस सोच के साथ आज मैं सुबह घर से निकला था। मगर इसको पता कैसे चला, और मेरे घर से यह इतना दूर बैठा हुआ है। तभी वह बुजुर्ग गुरु ने कहा कि मुझे जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की सोच लेकर आता है तो पता चल जाता है, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत से लोग इस तरफ को इस सोच के साथ आ चुके हैं, लेकिन कोई भी उस बैराज तक अब तक पहुंच नहीं पाया, और तुम भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने इसी काम के लिए यहां रखा है कि मैं तुम जैसे लोगों को, जो इस शरीर को फेंकने को तैयार ही बैठे हो, जिसकी मूल्यता का तुम्हें कोई पता नहीं, तुम्हारे लिए इस कुदरत ने तुम्हारे आने से पहले ही कितना इंतजाम करके रखा है, इसका तुम्हें कोई पता नहीं। तुम्हारे आने से पहले सूरज की रोशनी की जरूरत थी, वह तुम्हें तुम्हारे आने से पहले ही और फिर हवा, और फिर पानी तुम्हारे लिए तुम्हारे आने से पहले ही बनाकर रख दिया गया। बिना इसके तुम्हारा कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। फिर उस मां के स्तन में दूध तुम्हारे आने से पहले ही रख दिया गया ताकि तुम जिंदा रह सको, और फिर दिन रात तुम्हारी सेवा करने के लिए यह पूरा अस्तित्व, सूरज, चांद, हवा, पानी, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त कौन बनने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे कौन बनने वाले हैं, तुम्हारी
बीबी कौन बनने वाली है, यह इस अस्तित्व ने पहले से ही तैयार कर दिया है। तुम्हारी पूरी जिंदगी का ठेका इस अस्तित्व ने तुम्हारे आने से पहले ही लेकर रखा हुआ है, और तुम इस जिंदगी को ऐसे ही गवा देना चाहते हो। क्या तुम कुदरत से बड़े हो? क्या तुम यह समझते हो कि यह कुदरत कुछ नहीं जानती, जो तुम्हारे आने से पहले इतना इंतजाम करके रखती है, तो वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हर सांस के बारे में जानती है, तुम्हारी हर सोच के बारे में जानती है, एक एक सोच के बारे में जानती है। तुम इस कुदरत से नहीं बच सकते। जो सांस तुम लेते हो, इसका इंतजाम पहले ही कर दिया गया, और तुम्हारी पूरी जिंदगी तक की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। तुम्हारी एक एक ग्रास का इंतजाम, एक एक रोटी का इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। तुमको 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दी, नाक, मुंह और स्वस्थ शरीर दिया, जिसके लिए तुम्हारा अंशदान क्या है। और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी बड़ी मशीनरी रखी, जो अपने आप सांस ले रही है, जो अपने आप तुम्हारे अंदर खून बना रही है, जो अपने आप तुम्हारे खाए हुए भोजन को पचा रही है, जो अपने आप तुम क्या विचार करते हो, क्या सोचते हो, क्या काम करते हो, यह अपने आप चल रहा है। इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी सौगात, इतना बड़ा रहस्य तुम्हें इस शरीर के माध्यम से दिया गया, क्या कभी तुमने सोचा? तुम्हारा क्या है इसमें कि तुम यह कह सको कि मैंने यह बनाया या मैंने यह खरीदा? तुम्हें सब कुछ यह मिला ही हुआ है, और आगे भी तुम्हारी अंतिम सांस तक, जब तक कुदरत तुम्हें यहां से नहीं ले जाती, तब तक तुम्हारी गुजर बसर के लिए तुम्हारा इंतजाम किया जा चुका है। तुम्हारी अंतिम सांस तक का सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, खाना, कपड़ा, लत्ता, भाई बहन, यार दोस्त, सबका इंतजाम पहले ही हो चुका है। तो फिर तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस कुदरत से बड़े हो? इस दुनिया की तरफ नजर मारो। यहां आदमी की आंख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, अनाथ है, कोई बोलने को नहीं, कोई अपना नहीं। लेकिन वह भी कभी इस तरफ को नहीं आए। उनके अंदर भी कभी इस तरह की सोच पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की सोच रखता है, उसका मैसेज, उसका संदेश यह कुदरत मुझे पहले दे देती है। और तुम सब कुछ होने के बाद भी जीवन को खो देना चाहते हो। अपने को भाग्यशाली समझो और अपनी तरफ देखो, अपनी कमजोरियों को देखो, उनको दूर करने का प्रयास करो। इसीलिए तुम्हें सोचने और समझने की ताकत दी है, इसीलिए तुम्हें विवेक दिया है, इसीलिए तुम्हें दिमाग दिया है। तुम्हारे व्यवहार की वजह से ही कोई तुम्हारे नजदीक आता है और कोई दूर चला जाता है। उस पर काम करो। कुदरत द्वारा दी गई इस अमानत को संभाल कर रखो और कुदरत का सहारा बनो। जिस तरह कुदरत तुम्हें संभाल कर रही है, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि इस कुदरत को संभालो, इसको संवारो और इस कुदरत के काम आओ। किसी ने तुमको चिलचिलाती धूप में
गिरे हुए देखकर संभाला था, तुम्हें पानी पिलाया था, तुम्हें छाया में लिटाया था, तुम्हें पंखा झला था, तुम्हें प्रसाद खिलाया था। क्या तुम इसके लिए अपेक्षा रखते थे? क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया किसी के लिए? तो तुम भी किसी का सहारा बनो। कुदरत तुम्हें कई हाथों से देगी, तुम एक हाथ से किसी की जरूरतमंद की मदद करो। और मदद नहीं भी कर सकते, प्यार से एक शब्द तो बोल सकते हो। उसमें तुम्हें किसी धन की आवश्यकता नहीं, उसमें तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना नहीं। यह कुदरत का ही उपहार है। कुदरत ने तुम्हें वाणी दी है, कुदरत ने तुम्हें सोचने और समझने की ताकत दी है। इस वाणी का ही फायदा उठा लो। इस वाणी से ही किसी को दो शब्द अच्छे बोल दो, ताकि उस दूसरे व्यक्ति का दुख दूर हो सके। उस दूसरे व्यक्ति को जो तुम्हारी ही तरह किसी पीड़ा में है, तुम्हारे दो बोल उसकी पीड़ा को थोड़ा कम करेंगे। जिस तरह तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे लिए सब इंतजाम किया है, उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहिए। कुदरत ने तुम्हें बाप की भूमिका दी है। अगर तुम इस लायक नहीं होते तो कुदरत तुम्हें यह भूमिका नहीं देती, और तुमको उन बच्चों की सेवा उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह तुम्हारी सेवा तुम्हारे माँ बाप ने की। और तुम्हें इस कुदरत के लिए भी करना चाहिए जो कुदरत तुम्हारे लिए तुम्हारे आने से पहले ही इतना इंतजाम कर रही है। सोचो उनका क्या होगा जब तुम उनको बिना बताए, उनसे बिना आज्ञा लिए अपनी जान गंवाने चल पड़े हो। और उस कुदरत को क्या जवाब दोगे जिस कुदरत ने तुम्हें कोई कार्य सौंपा है, तुम्हें यहाँ रखा है, तुम्हें यहाँ पैदा किया है, तुम्हारी जरूरत है। बिना जरूरत के कुदरत कुछ भी नहीं करती। इसलिए तुम्हें ऐसा दुस्साहस करने से पहले और कुदरत के खिलाफ जाने से पहले अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से और इस कुदरत से, इस उगते हुए सूरज से, इस बहती हुई हवा से, इस पहाड़ और आसमान से, गिर रहे पानी से पूछ लेना होगा। इतना कहना ही था कि उसको अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा। उसके आंसू निकलने लगे। गुरु ने उसको संभाला, उससे खाना खिलाया और रात को सोने का इंतजाम किया और उससे कहा कि वो थका हुआ है, आराम करे, कल सुबह बात करेंगे। अब उसको रात भर नींद नहीं आई। वह एक अलग ही लोक में चला गया। उसे लगा कि इतनी शांति उसे कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं हुई थी। उसके विचारों का वह पोह कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। वह एकदम सुन्न सा हो गया। रात भर चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। सुबह उठते ही उसने अपना नित्य कर्म किया और गुरु के साथ ही ध्यान गृह में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। उसके विचार रुक गए। उसको एक अलौकिक शांति घटित होने लगी। वो घंटों तक गुरु के साथ बैठा रहा। ध्यान की समाप्ति के बाद गुरु उठे, उसको भी उठाया और पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। अब वो शांत था और आंतरिक खुशी और उमंग में था। उसने ऐसा अनुभव पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। तब गुरु ने उसे कहा कि तुम घर जाओ और आज से तुम एक नए आदमी हो।
नए तरह से जीवन की शुरुआत करो, अपना साधारण जीवन जियो और इस कुदरत का धन्यवाद करो जब भी तुम अपने कार्यकलाप से खाली होते हो। अपने कामों से, अपने रोजमर्रा के कामों से, जो भी तुम्हारी आजीविका का काम है उसको करने के बाद, या जो भी तुम्हारी दिनचर्या का काम है उसको करने के बाद तुरंत अपने को कुदरत के धन्यवाद में लगाओ। कुदरत का धन्यवाद है ध्यान में बैठना। ध्यान का अनुभव तुम्हें हो चुका है। रोज रोज तुम्हें इसी तरह अपने ऊपर लगी हुई धूल को, विचारों की धूल को, इंद्रियों की धूल को, संस्कारों की धूल को, कर्मों की धूल को साफ करते जाना है। और एक दिन तुम भी हीरे की तरह चमकने लगोगे। तब उसने गुरु की तरफ देखा और उसे गुरु के मस्तक पर ऐसी ही चमक दिखाई दी जैसे कोई हीरा चमक रहा था, जो उसके अंदर बैठ गई। फिर उसको गुरु ने विदा कर दिया। वो घर वापस आ गया और उसने गुरु के बताए अनुसार ही अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। रोज रोज ध्यान में वो घंटों बैठे रहता, उसको रस आने लगा। और गुरु का वह मस्तक वो कभी नहीं भूला, वह चमक वो कभी नहीं भूला। और एक दिन ध्यान में बैठे बैठे ही वह उस चमक में ही समा गया। उसको परम निर्वाण प्राप्त हो गया।